तो दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ तेंसुर का चैप्टर 137। तो भाई जिन लोगों ने पिछले चैप्टर नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पे वो चेक कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, अभी अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं लुबेलस का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं वेनम को, जो कि भाई यहाँ पे एक दीवार के ऊपर बैठा हुआ है और वो सोचता है कि ये जगह कितनी शांत है। मतलब यहाँ पे ना कोई क्राइम हो रहा है, ना ही यहाँ पे कोई बच्चे हैं जो कि भाई भूखे बैठे हैं, ना यहाँ पे किसी की चोरी हो रही है, ना ही यहाँ पे कोई फाइट कर रहा है। तो वो सोचता है कि क्या ये लोग सच में बोर नहीं हो रहे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन तभी वो ये सोच रहा होता है भाई, तभी वहां पे उसे डिएब्लो का मैजिक कॉल आता है और वो उसे कहता है कि भाई कि अभी के अभी यहाँ पे आ, क्योंकि बहुत अर्जेंट काम है। तो भाई यहाँ पे वेनम समझ जाता है और वो हाँ भी कहता है आने के लिए। लेकिन भाई यहाँ पे उसके बावजूद भी डिएब्लो उससे कहता है कि भाई अगर तू 10 मिनट के अंदर यहाँ पे नहीं आया और तेरे सर्वेंट को भी लेके आना, और अगर तू यहाँ पे और तुम्हारे जो सर्वेंट है 10 मिनट के अंदर नहीं आते, तो भाई मैं सबकी गर्दन उड़ा दूंगा और इसकी शुरुआत करूंगा तुमसे। मतलब भाई ये बंदा अभी भी वेनम को बहुत ही खौफ में रख रहा है। लेकिन उसके बाद हम सीन दिखते हैं लुबेलस में, जो कि भाई अभी दूसरा दिन चालू हो चुका है और यहाँ पे सारी मैजिक इक्विपमेंट भी सारे डिमॉन्स अपने ला रहे हैं। तो यहाँ पे यही सीन देख के रिमोरू कहता है डिएब्लो से कि जब से डिमॉन्स आए और भाई इनकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा थी, तो भाई इनको काम करने के लिए जो लोग चाहिए थे, तो भाई उसकी रिक्वायरमेंट अभी बहुत हद तक कंप्लीट हो चुकी है। और भाई हम यहाँ पे वेनम को भी देखते हैं, जो कि उन डिमॉन्स को कहता है कि भाई एक भी चीज गिराना मत उसमें से। लेकिन तभी उस सीन पे वहाँ पे आती है हिनाटा और वो यहाँ पे रिमोरू से कहते हैं कि तुम यहाँ पे पहली बार आए तो क्यों ना मैं तुम्हें पूरी भाई सिटी थोड़ा घुमा ले आऊं। तो भाई तभी अपना सीन शिफ्ट होता है सिटी के अंदर, जहाँ पे ये लोग सिटी के अंदर अभी आ चुके हैं। और यहाँ पे हिनाटा एक्सप्लेन करती है कि लुबेलस एक फुल्ली मैनेज सोसाइटी है, जिसमें कि सबके सब बंदे यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं वो भाई रहते हैं लुमिनस के, जो कि इनके गॉड है, उसके प्रोटेक्शन के अंडर। और यहाँ पे वो कहते हैं कि सब लोगों को हम इक्वली ट्रीट करते हैं। मतलब भाई सब लोगों को यहाँ पे उनका खाना और जो भी जरूरत की चीज है वो सब मिलती है, और किसी को भी यहाँ पे उसके लिए भाई ऐसा नहीं है कि जिसने ज्यादा काम किया उसको ज्यादा मिलेगा, उसने कम किया उसको कम मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके वजह से जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं भाई उसमें से कोई भी भूखा नहीं सोता। तो भाई यहाँ पे रिमोरू ये सुन के और इन सबको देख के सोचता है कि ये जगह बिल्कुल अपने टेम्पेस के अपोजिट है, क्योंकि भाई टेम्पेस में सब लोग यहाँ पे जो भी ज्यादा काम करेगा उस हिसाब से चलता है, लेकिन लुबेलस के अंदर पूरा अपोजिट है। तो यहाँ पे रिमोरू को ये भी पता है कि ये जो जगह है ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट फ्री है। मतलब ये भाई बहुत ही पीसफुल है, जिस वजह से यहाँ पे सारे लोग बहुत ही खुशी से रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो सोचते हैं कि भाई इस चीज के वजह से इन लोगों को कभी रियलाइज नहीं होगा कि उनको कुछ और चीज भी चाहिए जिससे भाई वो इंप्रूव कर सके, जैसे कि टेम्पेस में सबके साथ होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन ही नहीं है। तो भाई यहाँ पे इनके साथ बच्चे भी आ रखे हैं और उसमें से एलिस कहते हैं कि ये कितना बोरिंग है, क्योंकि इन लोगों को जो भी चीज पसंद है वो शायद वो कभी भी खरीद नहीं पाएंगे। तो भाई यहाँ पे केन्या भी कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई ज्यादा काम करता है तो भाई वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको कुछ ज्यादा रिवॉर्ड मिले, लेकिन यहाँ पे वैसा भी नहीं है। मतलब सबको इक्वली मिल रहा है उस वजह से। तो भाई यहाँ पे ये चीज सुन के रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि देखो जिंदगी में ऐसा होता है कि कभी कभी तुम बहुत ट्राई करते हो और उतनी कोशिश करने के बावजूद भी तुम्हें तुम्हारा जो गोल है वो भाई नहीं मिलता। तो लाइफ ऐसी ही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ तुम्हें कोई चीज पता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट भी करती है, तो तुम कभी भी उस चीज में सफर नहीं करोगे उसे हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे केन्या समझ जाता है कि भाई यहाँ पे रिमोरू क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे केन्या और एलिस दोनों कहते हैं कि हमारा मतलब बस ये है कि भाई कल रात को जो इन्होंने डिनर किया था वो बहुत ही लैविश था और बहुत ही बढ़िया था। तो भाई ये दोनों यही कहते हैं कि हमको जो खाना मिला वो इन लोगों को नहीं मिल रहा है। तो भाई यहाँ पे हिनाटा कहती है कि ये इस वजह से है क्योंकि तुम हमारे गेस्ट हो, इस वजह से हमने इतना प्रीमियम खाना तुम्हें सर्व किया था, तो तुम्हें यहाँ पे गिल्टी फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो भाई ये सुनकर रिमोरू सोचता है कि ये जो इक्वलिटी वाली बात थी जो अभी हिनाटा ने कही थी वो भाई इतनी भी सही नहीं है। तो भाई यहाँ पे गेल कहता है कि ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि इनमें से कोई भी लोग यहाँ पे भूख की वजह से नहीं मर रहा है, तो ये पूरी सोसाइटी में करना ये बहुत ही बड़ी बात है। और ये शायद इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हिनाटा और जो बाकी के पैलेडिन्स है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं इस वजह से। तो लेकिन भाई दूसरी तरफ रिमोरू देखता है क्लोई को, और क्लोई कुछ दूसरे डायरेक्शन में लोगों को देख रही होती है और वो कहती है कि ये लोग खुद होके अकेले कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस दुनिया के अंदर, क्योंकि भाई यहाँ पे लुबेलस में सारे लोगों को प्रोवाइड की जा रही है सारी चीजें। लेकिन अगर ये बाहर जाते हैं तो भाई इनके लिए सिचुएशन पूरी डिफरेंट होने वाली है। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये लोग कभी भी ऐसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे जब तक कोई इनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। तो उसके बाद वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज उसको ऐसे लग रही है जैसे कि ये लोग एक फिश हो जो कि भाई एक्वेरियम के अंदर रखी गई हो। तो भाई ये बात सुन के ही हिनाटा की आंखें खुली की खोली हो जाती है। तो भाई क्लोई के कहने की वजह से हिनाटा को रियलाइज होता है कि भाई इस जगह की ये भी एक दूसरी रियलिटी है, वो भी भाई सच है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे क्लोई कहते हैं कि मैं कुछ यहाँ पे गलत नहीं कह रही हूँ कि ये जगह गलत है यार, ऐसे कुछ मैं बस ये चाहती हूँ कि सब लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे, ताकि सबकी जो जिम्मेदारी है और सबका जो एफर्ट है वो बस तुम लोगों पे ना आए। तो भाई यहाँ पे हिनाटा कहते हैं कि तुम बहुत ही क्लेवर बच्ची हो क्लोई। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि हम सब लोगों की जो हैप्पीनेस है वो भाई सब में डिफर करती है। मतलब हर एक बंदा किसी और चीज से हैप्पी होता है, खुश होता है, और सबके लिए ये चीज अलग मायने रखती है। क्योंकि यहाँ पे रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि देखो क्लोई, हम सबका जो टैलेंट है वो सब में अलग होता
होता है, मतलब सब बंदे अलग है। तो उस वजह से अगर भाई कोई ज्यादा टैलेंटेड है तो वो आगे निकल जाएगा और कोई कम है तो वो पीछे रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के अंदर कोई भी पीछे नहीं छूट रहा, सब एक साथ चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये जगह बहुत ही बढ़िया है। और वैसे भी अगर तुम लोगों को अगर किसी को ये चीज पसंद नहीं आती तो भाई वो यहाँ से जा सकता है। लेकिन भाई ये कहने के बाद रीमोरू अपने मन में सोचता है कि भाई यहाँ पे ये जो लोग इक्वलिटी कह रहे हैं ये सच में इतनी इक्वलिटी भी नहीं है, क्योंकि भाई इस वर्ड इक्वलिटी के पीछे बहुत ही घटिया सच होता है जो कि भाई सब लोग छुपाते हैं। तो भाई यहाँ पे वो बच्चों को देखता है और वो सोचता है कि भाई यहाँ पे बच्चे आके कुछ रियलाइज कर रहे हैं इस जगह के बारे में, क्योंकि भाई ये जगह उनकी थिंकिंग के हिसाब से बहुत ही डिफरेंट है। क्योंकि भाई वो टेम्पस में रह रहे हैं तो टेम्पस में अलग चल रहा है और यहाँ पे कुछ डिफरेंट ही सीन है। लेकिन यहाँ पे रीमोरू को रियलाइज होता है इस सारी सिचुएशन की वजह से कि भाई यहाँ पे जो हैप्पीनेस है उसकी वो ऐसे किसी चीज में नहीं है कि वो कितने चीजों को एक्वायर करता है या कितने चीजें बनाता है। जैसे कि भाई उसने टेम्पस के अंदर मैजिडोन बनाई जो कि खाना बनाया और कुछ पोशंस थे जो कि उसे चाहिए था। तो मतलब उसकी जो खुशियां है वो उस पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, ये अभी उसको रियलाइज हो चुका है। लेकिन भाई तभी अपना सीन शिफ्ट होता है डीमन लॉर्ड लियोन की तरफ और यहाँ पे उसका जो नाइट होता है सिल्वर नाइट एलरोज, वो भाई उससे कहता है कि जो जॉन है वो भाई डिसअपियर हो चुके हैं, मतलब अपनी येलो प्राइमोर्डियल। और यहाँ पे वो एक्सप्लेन करता है कि मैंने एक पावरफुल मैजिक फोर्स को डिटेक्ट किया था, लेकिन उसके बाद वहाँ पे जितने भी डीमंस है वो भाई सबके सब जा चुके थे। तो भाई उसका रीजन हमको पता है, लेकिन यहाँ पे डीमन लॉर्ड लियोन को उसका कोई भी अंदाजा नहीं है। तो भाई यहाँ पे जो ब्लैक नाइट होता है जिसका नाम है क्लाउड, वो कहता है कि ये जो डीमन है जॉन, उसने भाई सालों से हमारे नाक में दम कर रखा है, क्योंकि इसने भाई बहुत छेड़ कर रखा था इन लोगों को। क्योंकि यहाँ पे जॉन तो वो मजे के लिए कर रही थी, मतलब अपनी येलो प्राइमोर्डियल करेगा। तो उसके बाद वो कहता है कि जब तक वो गेट वहां पे प्रेजेंट रहेगा तब तक वो डीमन यहाँ पे मैनिफेस्ट होते ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अपना सिल्वर राइट एलरोज एक्सप्लेन करता है कि भाई वही तो बात है कि वहां पे जो गेट था, मतलब जो डायमेंशनल रिफ्ट थी, वो भाई किसी ने ठीक कर दी है, तो उस वजह से अभी वहां से कोई भी डीमन नहीं आ सकते। तो भाई ये सुन के यहाँ पे जो ब्लैक नाइट होता है वो तो शॉक होता ही है, लेकिन भाई लियोन भी सोच पे पड़ जाता है, क्योंकि भाई इन लोगों ने उनकी आर्मी बहुत बार भेजी थी उस गेट को सील करने के लिए, लेकिन हर बार भाई डीमन बीच में आके इनको निपटा देते थे। तो वो वही सोचता है कि भाई आखिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन उसके बाद वो ये भी सोचता है कि भाई इसी टाइम पे ये चीज क्यों हो रही है। लेकिन तभी उसी दौरान भाई उसका एक बंदा आता है जो कि भाई उसे न्यूज देता है कि टेम्पस से एक न्यूज आई है, और ये न्यूज ये होती है कि डीमन लॉर्ड रीमोरू अभी लूबिलस के अंदर जा रहा है और उसके साथ जो 5 बच्चे हैं वो भी है। तो वो एक्सप्लेन करता है कि शायद ऐसी चीज है, डीमन लॉर्ड रीमोरू ने यहाँ पे लूमिनस के साथ पैक्ट बना लिया है और वो जो बच्चे हैं जो कि भाई उनका मैजिकल काउंट बहुत ज्यादा है, तो भाई उनको वो यहाँ पे बेचने वाला है। तो तभी भाई यहाँ पे ये आधी बात सुनते ही लियोन उससे कहता है कि भाई अपना मुंह बंद रख और रुक जा, क्योंकि यहाँ पे लियोन एक्सप्लेन करता है कि रीमोरू जो है भाई उससे नफरत है ऐसे लोगों से जो भी यहाँ पे अदर वर्ल्डर को और जिसमें कि बच्चे हैं उनको समन करता है। तो भाई रीमोरू ऐसी चीज कर ही नहीं सकता, क्योंकि भाई इसी की वजह से यहाँ पे जब पहली बार ऑक्टोग्राम में रीमोरू मिला था, रीमोरू ने ऐसी कुछ बात कही थी लियोन से, तो भाई ये बात उसको याद है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे लियोन को थोड़ा अंदाजा आ जाता है और वो कहता है कि अपना जो एजेंट है जो भाई अपने को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो भाई उससे कांटेक्ट करो और उसके ऊपर नजर रखो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर कोई माइंड कंट्रोल कर रहा है, इस वजह से इन्फो अपने तक ऐसी आई है। लेकिन तभी भाई यहाँ पे अल्रोज कहता है लियोन से कि आखिर कौन ही हमें ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन बेचना चाहेगा। तो यहाँ पे अपना लियोन एक्सप्लेन करता है कि ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो जो कोई भी है जो कि अपने को एक गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो चाहता है कि हम यहाँ पे रीमोरू के साथ फाइट कर रहे हैं और भाई उस चीज से उसका फायदा होने वाला है। और उसके बाद वो ये भी कहता है कि इन सारे झमेले में जो डीमन लॉर्ड लूमिनस है वो अपने आप फंस रही है, उसका कोई भी हाथ नहीं इस चीज में। लेकिन भाई यहाँ पे लियोन का सबसे पहले शक जाता है सेरेब्रस सोसाइटी की तरफ, और जहाँ पे अपने क्लेमैन और उसकी टीम आई थी यहाँ पे जो कि उन्होंने भाई इन्फो दी थी डीमन लॉर्ड लियोन को, तो भाई लियोन का शक उनके ऊपर ही जाता है। लेकिन वो सोचता है कि यार ये इतने बेवकूफ नहीं हो सकते कि इन्होंने खुद मुझे इन्फॉर्मेशन दी है तो वो ऐसे डायरेक्ट अटेम्प्ट तो नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि उसको कोई भी जरूरत नहीं है वहां पे जाने के लिए। लेकिन उसके बाद उसको ये भी रियलाइज होता है कि शायद यही जो लोग उसके अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं भाई वो लोग भी यही चाहते हैं कि भाई डीमन लॉर्ड लियोन वहां पे ना जाए। लेकिन यहाँ पे लियोन को वो नाम याद आता है स्कोई कोल्बर्ट, जो कि भाई फुटमैन ने कहा था, जो कि भाई गलत नाम था क्योंकि ओरिजिनल नाम था अपनी क्लोई का। तो यहाँ पे लियोन उसी के बारे में सोच रहा है क्योंकि भाई उसके ऊपर वो अभी भी टिका हुआ है, क्योंकि अगर ये बात सच निकलती कि वो क्लोई है तो भाई उसको यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। तो भाई तभी ये सीन देखते हैं उसके ब्लैक नाइट और सिल्वर नाइट, मतलब क्लॉड और एलरोज। तो वो दोनों कहते हैं कि सर लियोन हम आपके फेथफुल और लॉयल सर्वेंट है, आपको जो भी करना है आप बस ऑर्डर दो, हम बिना कुछ कहे वो चीज कर लेंगे। और भाई आप उसका ब्लैक नाइट भी यही कहता है कि सर कितनी भी सेल्फिश चीज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस ऑर्डर दो। तो भाई ये सुनने के बाद लियोन सोचता है कि अभी जो जॉन है मतलब भाई अपनी येलो प्राइमोरियल करेरा वो भाई वहां से गायब हो चुकी है। तो वो सोचता है कि क्या ये मेरा लक अच्छा है या कोई और चीज है, क्योंकि अगर यहाँ पे येलो प्राइमोरियल अभी भी होती तो भाई वो इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकता था, लेकिन वो अभी जा चुके हैं तो वो भाई इस जगह को थोड़े टाइम के लिए छोड़ सकता है। तो इसी की वजह से यहाँ पे लियोन इन सबसे कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत ही लॉयल हो, लेकिन यहाँ पे मैं
अकेला जाऊंगा और तुम सब लोग यहाँ पे रुक के अपनी जगह की जिसका नाम है एल डोराडो, तुम इस जगह को प्रोटेक्ट करो। तो मतलब भाई यहाँ पे लियोन फाइनली निकल चुका है, मतलब ना चाहते हुए भी यूकी का जो प्लान था वो भाई सफल हो चुका है, क्योंकि यूकी ने जिस तरीके से मैनिपुलेट किया भाई यहाँ पे लियोन को, वो सच में बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। तो भाई उसी के बाद अपना सीन शिफ्ट होता है यूकी की तरफ और उसे अभी न्यूज मिल चुकी है कि भाई डीमन लॉर्ड लियोन अपने रास्ते पे निकल चुका है, मतलब वो भाई इधर आ रहा है और वो समझ जाता है कि अगर वो यहाँ पे आ रहा है तो भाई उसका टारगेट है क्लोई। लेकिन यहाँ पे कगाली कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमने उसको जो इन्फो दी है वो भाई यहाँ पे आग बंद करके भरोसा करने वाला है, क्योंकि वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे क्लोइस को मिलने आ रहा है तो वो डायरेक्ट ल्यूबिलस के अंदर जाएगा, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है कि वो वहां पे जाके डीमन लॉर्ड रिमोर के साथ फाइट करे। तो भाई यहाँ पे क्लेमैन भी पूछता है कि बिल्कुल सही कहा है यहाँ पे कगाली ने, क्योंकि आखिर क्या ही जरूरत थी कि इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसको देने की जो कि भाई इन्होंने भाई लियोन को दी थी, और उसके वजह से भाई उसका शक भी इन लोगों के ऊपर आ ही चुका है। भाई यहाँ पे यूकी एक्सप्लेन करता है कि वो क्या सोचता है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके जो गोल्स थे भाई वो हमको थोड़े बहुत पता चल चुके हैं, तो इसके वजह से भाई इनका थोड़ा फायदा हो चुका है। और उसके बाद भाई यहाँ पे यूकी एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे जो डीमन लॉर्ड लियोन को उसके जो कॉन्फिडेंशियल गुड्स थे, मतलब जो भाई समनिंग वाले बच्चे थे, वो भाई सारे बच्चे समन किए जाते थे किंगडम ऑफ सेल्ट्रोजो से, लेकिन अब भी सेल्ट्रोजो के अंदर मारेबेल की मौत हो चुकी है, तो भाई उसके वजह से उनकी जो समनिंग कैपेबिलिटीज है वो भाई अभी बहुत कम हो चुकी है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे टीयर कहते कि तो हमने आखिर ये चीज की क्यों, कि उसके वजह से लियोन का जो शक है वो हमारे ऊपर आ गया। तो भाई यहाँ पे क्लेमैन समझ जाता है और वो एक्सप्लेन करता है कि ये इस वजह से किया है उसने, क्योंकि भाई इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो रोजो फैमिली के ऊपर डालने वाला है। जैसे कि भाई यहाँ पे बच्चों की समनिंग हो रही है जिसमें भाई ये भी शामिल था, लेकिन वो अभी सारी चीजें थोपने वाला है रोजो फैमिली के ऊपर, मतलब भाई इसके वजह से इसको पूरी क्लीन चिट मिल जाएगी, क्योंकि भाई यहाँ पे यूकी भी यही एक्सप्लेन करता है कि वो सारी चीजें अभी ग्रांबेल रोजो के ऊपर डालने वाला है, क्योंकि वो कहता है कि लियोन जो है वो बहुत ही सतर्क बंदा है, मतलब वो वही सारी चीजें सोच समझ के करता है, लेकिन वो बंदा बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट भी है, तो उस वजह से वो कभी भी इस चीज को साइडलाइन नहीं होने देगा कि भाई कोई ह्यूमन उसका फायदा उठा रहा है यहाँ पे। तो उस वजह से उसने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि इनके पीछे रोजो फैमिलीज है, तो उस वजह से उसका कभी दूसरे तरफ ध्यान जाएगा कि नहीं कि इन सारे झमेले के पीछे कोई और ही काम कर रहा है, मतलब ये लोग। तो भाई यहाँ पे लाप्लास क्वेश्चन करता है ये सुनने के बाद कि क्या यहाँ पे जो रोजो फैमिली है वो भाई इतनी पावरफुल है, क्योंकि अभी मारेबेल भी खत्म हो चुकी है, तो क्या उनके पास अभी कुछ पावर बची है। तो भाई यहाँ पे कगाली एक्सप्लेन करती है कि बिल्कुल, क्योंकि रोजो फैमिली के पास उनकी जो सेल्फ फॉरेन इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, जिसको भाई हम ब्लड शैडो भी कहते हैं, वो लोग भी मौजूद है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे रोजो फैमिली के जितने भी भाई डर्टी वर्क्स है वो सारे काम यही ग्रुप करता है। और उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है कि रोजो फैमिली के पास उनके जो समन किए हुए अदर वर्ल्डर है वो भी है। और यहाँ पे उसके बाद यूकी एक्सप्लेन करता है कि भाई उनके पास सबसे पावरफुल बंदा है जो कि भाई नॉर्थ में जो डिमन आ रहे हैं, मतलब भाई गाय क्रिम्सन के साइड से उनको भाई संभालता है, जिसका नाम है राजुल। और उसके बाद यहाँ पे यूकी वहां से उठता है और वो कहता है कि वो अभी लुबिलस के अंदर जा रहा है, लेकिन जाते जाते वो यहाँ पे लप्लास से कहता है कि तुम याद तो है कि मैंने तुमसे क्या चीज कही थी। और वो एक्सप्लेन करता है कि ये बात थी जो कि ग्रांबेल रोजो ने मुझे लाने के लिए कही थी, जो कि एक बहुत ही खतरनाक वेपन है। तो भाई उसके बाद हमको समझा जाता है कि आखिर ये कौन सा वेपन है जो कि भाई ग्रांबेल रोजो ने यूकी को लाने के लिए कहा है। तो उसके बाद हम कुछ हफ्ते पहले के इनके कन्वर्सेशन को देखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं ग्रांबेल रोजो को, जो कि कहता है कि अच्छा तो सच में अभी मारेबेल मर चुकी है, लेकिन यहाँ पे यूकी कहता है कि भाई ये मेरे लिए बहुत ही हार्ड चीज थी, क्योंकि इन सारी चीजों में यहाँ पे मारेबेल ने मेरे ऊपर कंट्रोल किया था, इस वजह से मैंने ये चीजें की और उस वजह से ही मुझे यहाँ पे रिमोर के साथ फाइट करना पड़ा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ग्रांबेल क्वेश्चन करता है कि उस डीमन लॉर्ड रिमोर का क्या हुआ अगर तुम उससे फाइट कर रहे थे तो यहाँ पे यूकी कहता है कि भाई उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो बंदा वैसे का वैसा है, पूरा नॉर्मल। और यहाँ पे उसके बाद यूकी एक्सप्लेन करता है कि रिमोर को ऐसा लगता है कि मैंने जो भी चीजें की वो मैंने इस वजह से की क्योंकि मारेबेल मेरे ऊपर कंट्रोल कर रही थी। लेकिन ये चीजें सुनने के बाद यहाँ पे ग्रांबेल कहता है कि रोजो फैमिली की जितनी भी उम्मीद थी वो सब खत्म हो चुकी है। और उसके बाद वो कहता है कि अगर ऐसा हो ही चुका है तो हमें सबसे खतरनाक वेपन इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि भाई उसने छुपा के रखा है बहुत टाइम से। तो यहाँ पे यूकी कहता है कि आखिर तुम कौन से वेपन की बात कर रहे हो और आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। लेकिन भाई यहाँ पे ग्रांबेल यूकी को लुक देके कहता है कि भाई ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे गॉड लुमिनस की बात कर रहा हूँ, उसका ही दूसरा रूप है डीमन लॉर्ड लुमिनस। तो भाई यहाँ पे यूकी थोड़ी एक्टिंग करता है लेकिन ज्यादा देर चलती नहीं है, तो उस वजह से यहाँ पे यूकी क्वेश्चन करता है कि आखिर तुम ये सारी चीजें मुझे बता क्यों रहे हो। तो यहाँ पे ग्रांबेल कहता है कि मैं इस वजह से तुम्हें ये कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे ग्रांबेल कहता है कि अभी मारेबेल जा चुकी है तो मैं ह्यूमैनिटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम ही पे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि तुम ही उस लायक मुझे लगते हो और वेस्टर्न नेशन का जो फ्यूचर है और इवन ह्यूमन का भी वो मैं तुम पे
छोड़ सकता हूँ। तो भाई यहाँ पे यूकी कहता है कि मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो रीमोरू है शायद वो ये चीज करेगा और सारी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्योंकि वो सच में यहाँ पे ह्यूमन काइंड के साइड में रहना चाहता है और उनकी मदद भी करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे ग्रानबिल उससे कहता है कि तुम अभी भी बहुत यंग हो और तुम्हें अभी भी ये चीजें समझ नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे ग्रानबिल एक्सप्लेन करता है कि मारियाबिल जो थी वो फ्यूचर में देख सकती थी, लेकिन शायद तुम यहाँ पे नहीं देख सकते। क्योंकि भाई यहाँ पे ग्रानबिल को थोड़ा चीजें रियलाइज हो जाती है कि भाई यहाँ पे यूकी एक्चुअली में क्या प्लान कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि लेडी लुमिनस जो थी उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इस ह्यूमन वर्ल्ड में, और उस वजह से वो ह्यूमन के साथ को एग्जिस्ट कर सकती थी, क्योंकि वो कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी साइड में यहाँ पे जो रीमोरू है वो भाई यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर केओस फैला देगा, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें करनी है, वो बहुत सारी चीजें चेंज भी कर रहा है। तो उस वजह से भाई पूरी दुनिया का जो बैलेंस है वो शिफ्ट होने वाला है और भाई सब तरह बहुत ही लोग मारे जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे यूकी उससे कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो भाई यहाँ पे ग्रानबिल एक्सप्लेन करता है कि मेरा जो सिक्स सेंस है उसके वजह से। और उसके बाद वो कहता है कि मैं एक फॉर्मर हीरो रह चुका हूँ, जो कि भाई हमको पता है। तो उसका जो सिक्स सेंस है भाई एज अ फॉर्मर हीरो वो उसे भाई भीख मांग रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पे डिमोन लॉर्ड रीमोरू को खत्म कर दो। तो उसके बाद वो यहाँ पे यूकी से क्वेश्चन करता है कि क्या तुम मेरा यहाँ पे साथ दोगे या नहीं। तो भाई यहाँ पे यूकी जवाब देता है कि आखिर मैं इतनी खतरनाक चीज करूँ क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसको रीमोरू के साथ भाई उसकी रिलेशनशिप भी अच्छी रखनी है, तो वो ऐसा नहीं करना चाहता। तो तब भी भाई ये चीज सुन के ग्रानबिल बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि ये जो तुम बातें कर रहे हो ये बिल्कुल बंद करो, क्योंकि यहाँ पे मारियाबेल पहले ही मर चुकी है और हम लोगों को अभी एक दूसरे के साथ माइंड गेम्स नहीं खेलने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्टोग्राम है भाई मतलब अपने डिमोन लॉर्ड की जगह, तो भाई वो बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं और अगर हम यहाँ पे सारे ह्यूमंस मिल के भाई इकट्ठा नहीं होते तो हम कभी भी उनके अगेंस्ट खड़े नहीं हो पाएंगे और भाई अपनी जो ह्यूमैनिटी है वो भाई सब तबाह होने वाली है। तो भाई ये चीज सुन के यहाँ पे यूकी सोचता है कि भाई ये बुड्ढा बहुत ही खतरनाक है, मतलब वो सच में ऐसी चीजें करना नहीं चाहता लेकिन उसको ये बातें सुननी पड़ रही है। लेकिन वो तभी मन ही मन में सोचता है कि भाई उससे आखिरी में इस पूरी दुनिया का किंग तो बनना ही है, तो उस वजह से सोचता है कि शायद मैं ये चीज कर भी लूं। तो यहाँ पे ग्रानबिल उससे कहता है कि देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझ पे यहाँ पे भरोसा रखो, लेकिन बस हमें ये एक मिशन एक साथ करना चाहिए। तो भाई यहाँ पे यूकी क्वेश्चन करता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद करता तो भाई मेरा क्या फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे ग्रानबिल कहता है कि लेडी लुमिनस ने जो उसका अल्टीमेट ट्रेजर जो कि भाई एक वेपन है वो छुपा के रखा है वो मैं तुम्हें दूंगा, और ये वेपन कोई नॉर्मल चीज नहीं है भाई, क्योंकि वो एक्सप्लेन करता है कि वो ट्रेजर है द ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ ऑल टाइम, जिसने भाई यहाँ पे वेल्डोरा को भी सील करके रख दिया था। उसी हीरो को लेडी लुमिनस का उससे प्रोटेक्ट कर रही है उस सेक्रेड आर्क के अंदर। तो भाई ये सुनते ही यूकी की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उसको ये इन्फो अभी पहली बार पता चली है। तो भाई ये सुनने के बाद यूकी कहता है कि भाई ये इतनी भी बुरी ऑफर नहीं है तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि मैं देखो डायरेक्टली तुम पे भरोसा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आखिर ये तुम चीज कैसे करोगे। तो भाई यहाँ पे ग्रानबिल एक्सप्लेन करता है कि मैं यहाँ पे लुबिलस के कैथेड्रल के सामने कुछ सीन क्रिएट करूंगा जिसकी वजह से सारे लोगों का जो ध्यान है वो मेरी तरफ जाएगा, तो उसी दौरान तुम वहाँ पे घुस के उस सेक्रेड आर्क को चुरा सकते हो। तो भाई ये सुनने के बाद यूकी ग्रानबिल से क्वेश्चन करता है कि इन सब में तुम्हारा क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि ये जो लेडी लुमिनस थी वो तुम्हारी मास्टर भी रह चुकी है। तो यहाँ पे ग्रानबिल एक्सप्लेन करता है कि उसने मुझे पहले ही निकाल दिया है, और वैसे भी हमारी जो रिलेशनशिप थी वो बस एक ही प्रॉमिस पे टिक हुई थी कि वो कभी भी ह्यूमैनिटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और उनके अगेंस्ट कोई भी काम नहीं करेगी। लेकिन उसके बाद वो वही गुस्से में कहता है कि अभी लेडी लुमिनस ने डिमोन लॉर्ड रीमोरू के साथ हाथ मिला लिया, तो भाई वो जो उनका प्रॉमिस था वो भाई टूट चुका है। तो अभी लेडी लुमिनस जो भी करती है भाई उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो भाई ये देखता है यहाँ पे यूकी और वो सोचता है कि भाई उसे लगा था कि ये आदमी बहुत ही बुढ़ा हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बंदा अभी भी इतना पावरफुल है कि भाई ये बहुत लोगों को निपटा सकता है। तो भाई यहाँ पे यूकी कहता है कि ये इतना बुरा भी आइडिया नहीं है, तो शायद हम इसे ट्राई कर सकते हैं। तो भाई इसी के साथ इनको जो पार्टनरशिप है वो शुरू हो जाती है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं ग्रानबिल रोजो को, जो कि भाई उधर से निकल रहा होता है, और हमको एक्सप्लेन किया जाता है कि ग्रानबिल रोजो ने भाई हजारों सालों से ह्यूमन रेस को प्रोटेक्ट किया है, और उसके बाद उसने जो इन लोगों को प्रॉमिस किया था, जो कि भाई उसके कंपेनियंस थे, कि वो सब लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, उसके कंपेनियन भी भाई बहुत टाइम से खत्म हो चुकी है। लेकिन इतने टाइम बाद उसको एक उम्मीद दिखती है मारियाबेल के अंदर, लेकिन भाई वो भी खत्म हो जाती है। तो इस वजह से उसका जो जितना भी गोल था वो भाई सब तबाह हो चुका है। तो भाई यहाँ पे हम ग्रानबिल को देखते हैं और वो सोचता है कि नॉर्थ में जो डीमन लॉर्ड का किम्सन है वो भाई उसके जो डीमंस है उनको कुछ भी करने देता है, और उस वजह से नॉर्थ के अंदर डीमन की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ जो अर्थक्वेक ड्रैगन है मतलब डीमन लॉर्ड ड्रैगन, वो भी भाई यहाँ पे वेस्ट को कॉन्कर करने पे तुला है। लेकिन यहाँ पे डीमन लॉर्ड लुमिनस है, तो उन दोनों का भाई 36 का आंकड़ा है, तो उस वजह से वो ऐसा इजीली नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे साइड में जो ईस्टर्न एम्पायर है उसके अंदर भी उसने बहुत रिसर्च किया था कि भाई वहाँ पे सुपर ह्यूमन लोग रहते हैं, मतलब वो भी लोग बहुत ही पावरफुल है, और उसको ये भी अंदाजा है कि वहाँ का जो स्लीपिंग रूलर है, मतलब भाई इसका नाम आगे चल के हम देखेंगे, वो भी भाई कुछ ना कुछ प्लॉट कर रहा है इन सब के अगेंस्ट। तो भाई उसके बाद वो ये सोचता है कि यहाँ पे जो बच्चा था मतलब भाई यूकी, उसके एम्बिशन बहुत बड़े हैं, और भाई यहाँ पे ग्रानबिल को बहुत सारी चीजें रियलाइज हो चुकी है कि यूकी सच में क्या चाहता है, क्योंकि भाई ये बंदा बहुत ही शार्प है। तो भाई इसी वजह से यहाँ पे ग्रानबिल सोचता है कि यूकी के जो एम्बिशन है वो बहुत बड़े हैं, लेकिन उससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहता है कि अगर भाई उसको वो ट्राई करना है तो वो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रानबिल
बहुत ही थक चुका है इन सारी चीजों को 1000 सालों से करते हुए, क्योंकि ये जो दुनिया है भाई इसने बस ग्रानबेल से लिया ही लिया है और वापस कुछ भी नहीं दिया है। तो उस वजह से सोचता है कि ऐसी दुनिया अगर अभी बिखर भी जाती है तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो भाई उसके बाद हमको एक्सप्लेन किया जाता है कि जो ग्रानबेल है वो भाई हजारों सालों से यहाँ पे सारे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था और उसका यही गोल था ह्यूमैनिटी का पीस। तो भाई इतना टाइम अभी बीत चुका है, उस वजह से इसके जो ओरिजिनल गोल थे वो भी अब उनको वो फॉलो नहीं कर रहा। तो इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर खत्म होता है। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।